कि मोदी सरकार में लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हिंदू धर्म का बहुत नाश हो रहा है। योगी जी जो भी कर रहे हैं उससे हिंदू धर्म का नाश हो रहा और मुसलमानों का लाभ हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात, ट्रिपल तलाक पर मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया, इन्होंने कानून लाया, उस कानून से एक लाभ मुसलमानों को ये मिला कि ये जो एट्रोसिटी हो रहे थे, जो तलाक की घटनाएं हो रही थी, उसमें कमी आ गई, तो मुसलमानों का लाभ हो गया। लेकिन हिंदू माएँ और बहनें आज भी अदालतों के चक्कर काट रही, न तो तलाक हो पा रहा और न जुदा हो पा रहे हैं, न रह पा रहे हैं सही से। लव जिहाद शब्द ही पहले असामाजिक और अधार्मिक है, इसको पहले शुद्ध किया जाना चाहिए। जो लोग भी लव और जिहाद करते हैं वो शाबाशी के लायक हैं, वो उनको जो है इनाम मिलना चाहिए कि वो संघर्ष कर रहे हैं। जिहाद का अर्थ संघर्ष है, तो संघर्ष करना अपराध नहीं। हाँ, धर्म और जाति को नहीं देखता, भूख न देखे बासी भात और नींद न देखे टूटी खाट और इश्क न देखे जात कुजात, ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा जी। तो आज भूखे से देखिए वो वीडियो वायरल हो रहा है, स्टेशन पर पटरी पे पड़ा हुआ गंदगी के पास एक रोटी को एक भूखा उठाता है और स्टेशन के नलके में उस रोटी को धोता है और वो खा रहा, वो वीडियो वायरल हो रहा है। अरबों लोगों ने उस वीडियो को देखा। भूख जो है उसे पटरी पर गिरे हुए उस गंदी रोटी को उठाकर खाने को बाध्य कर रहा है। तो साहब नींद की बात आप देखेंगे, जब नींद आएगी, प्लेटफॉर्म पर जाएं, पॉकेटमारी हो जाती है, पता नहीं सोया हुआ, नींद आ गई साहब। मोबाइल चोरी हो गए, सोया हो गया, नींद आ गई साहब। अटैची चले गए, सोया हुआ, नींद आ गई साहब। तो नींद न देखे टूटी खाट जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, और भूख न देखे बासी भात ये हमारे बुजुर्गों ने कहा, तो इश्क न देखे जात कुजात ये हमारे बुजुर्गों ने कहा। तो बुजुर्गों के इन कहावतों को आप रोकना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं जबरन, ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जिस संस्कृति के रक्षा की बात भाजपा कर रही है, उसी संस्कृति के खिलाफ ये कदम उठा रही है। इसलिए हम लोग इस तथाकथित कानून का विरोध कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था इत्यादि इत्यादि की मार जो बढ़ रही है, उसके कारण लोग बदल रहे हैं। दर प्यार प्रेम में कितने लोग गए हैं धर्म में जी? ये 20 करोड़ मुसलमान जो है, ये बार बार कहते हैं सब हिंदू। अरे बिल्कुल गर्व से हम कह रहे हैं, हमारे पूर्वज दादा के दादा के दादा के दादा तो होंगे ही हिंदू ना साहब। यहाँ तो इस्लाम 800 साल पहले आया, 800-900 साल के बाद ही तो इस्लाम फैला। आप विरोध में है या फिर समर्थन? बिल्कुल विरोध में है। ये तथाकथित लव जिहाद कानून है और ये कानून है ही नहीं, बस ये समझिए ये तमाशा है। नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने मर्जी का धर्म चुनने के लिए, अपनी मर्जी का रिश्ता चुनने के लिए, अपनी मर्जी का व्यवसाय और शिक्षा, अपनी मर्जी का वस्त्र और खाना। ये भारतीय संविधान ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया है सबको। और यही महानता है इस संविधान की कि उसने किसी भी तरह से कहीं भी कपड़े में, खाने में, रहने में, मकान बनाने में, एक देश है दुनिया के नक्शे पर जहां मकान बनाना होगा तो सरकार से आपको नक्शा मांगना पड़ता है। रंग भी आपको सरकार से पूछ कर लगाना होगा। उस देश में आप जाएंगे तो पूरे मकान जो है मिलेंगे एक रंग के, एक सरकारी रंग। लेकिन भारत के संविधान की ये महानता है कि यहाँ रंग आपकी मर्जी का है, नक्शा आपकी मर्जी का है, गाड़ी आपकी मर्जी की है, खाना आपकी मर्जी का है, धर्म आपकी मर्जी का है और धार्मिक उपासना आपकी मर्जी का। और उससे बड़ी बात कि धर्म में रह के भी अधर्मी आप हैं तो ये भी आपकी मर्जी का। मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदू है पूजा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, सब स्वतंत्र हैं। यहाँ ऐसे वातावरण में और ऐसे संविधान रखने वाले देश में कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो और किसी भी दल के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार हो, यदि वो इस तरह का कानून लाती है जिसमें ये प्रावधान होगा कि शादी आपको अमुक से करनी है और अमुक से नहीं करनी है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसको संविधान पर हमला माना जाएगा। बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि वो कानून का सहारा लेकर ही, कानून में जब कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, जुगाड़बाजी करके वो इस तरह के कानून को लाते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि बार बार जिहाद एक शब्द है जिस पर लव जिहाद तो ना जाने क्या जिहाद, कोरोना जिहाद भी आपने सुना ही होगा। इसी तरह से लव जिहाद शब्द लाकर जो लाया गया है, लव के माने प्यार है, इंग्लिश लफ्ज़ है, जिहाद अरबी लफ्ज़ है। ये भी अपने आप में विचित्र बात है कि अरबी को अंग्रेज़ी से ऐसे टच कर दिया गया और ऐसे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि
किसी को समझ में बात नहीं आ रही कि लव क्या है और जिहाद क्या है। प्यार और जिहाद, लव अंग्रेज़ी है और जिहाद अरबी है, और जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष, स्ट्रगल, मेहनत। तो संघर्ष अपराध हो ही नहीं सकता। संघर्ष तो एक माने चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, संघर्ष करने वालों का सम्मान होना चाहिए, समाज में भी और धर्म में भी। और प्यार तो एक ऐसी चीज़ है कि जितने भी माने साधु संत महात्मा ऋषि मुनि अवतार जितने भी आए, उन्होंने प्यार का ही प्रवचन दिया साहब। प्यार को बढ़ाने पे मेहनत की है, तमाम ताकत उन्होंने प्यार को बढ़ाने में लगा दिया। आप जिन धर्मों के माने आप ऋषि मुनियों को देख लें, अवतारों को देख लें, माने आप देवी देवताओं की जीवनी को देख लें, माने जिस धर्म को भी आप उलट लें, वहाँ प्यार को बढ़ाने की बातें आपको मिलेंगी, प्यार पर पहरा लगाने की बात नहीं मिलेगी। हाँ, इतिहास में एक अनारकली का जिक्र आता है जिसको दीवार में चुनवाया गया था। एक बात मैं आपको बता दूं, भारत में शीरी फरहाद के किस्से बहुत सुनाए गए हैं, भारत में लैला मजनू के भी किस्से बहुत चले हैं, और भारत में हीर राझा के भी किस्से बहुत चले हैं। और ये वो सारे किस्से हैं जिस पर फिल्में भी बनी हुई हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। बहुत लंबी स्टोरी है। पुराने ज़माने में चौक चौराहों पर चौपालों में बैठकर बूढ़े पुराने ये कहानी अपने बच्चों को सुनाया करते थे, और बच्चे रुचि से इस कहानी को सुना करते थे। नफरत की कहानी नहीं सुनाई जाती है, और नफरत की कहानी सुनाते समय सुनाने वालों का मनोभाव और बॉडी लैंग्वेज और सुनने वाले का बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाता है कि ये कहानी नफरत की है। भारत प्यार का संगम है, इसको प्यार का संगम रहने दीजिए, इसे नफरत में नहीं बदलिए। लव जिहाद शब्द ही पहले असामाजिक और अधार्मिक है, इसको पहले शुद्ध किया जाना चाहिए। जो लोग भी लव और जिहाद करते हैं वो शाबाशी के लायक हैं, वो उनको जो है इनाम मिलना चाहिए कि वो संघर्ष कर रहे हैं। जिहाद का अर्थ संघर्ष है, तो संघर्ष करना अपराध नहीं। हाँ, बेटियों के साथ कोई जुल्म अगर हो रहा, वो चाहे अंतरजातीय हो, चाहे स्वजातीय हो, चाहे अंतरधर्मीय हो, चाहे स्वधर्मीय हो, अगर अपराध और जुल्म और अत्याचार बच्चियों के साथ हो रहा है, उस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और उसकी रक्षा कैसे हो, उसके मान सम्मान की रक्षा कैसे हो, उसकी इज्जत की रक्षा कैसे हो, उसका भविष्य कैसे सुरक्षित कर दिया जाए, इस पर बहस बड़ी होनी चाहिए, और सभी दलों को इस पर बहस करनी चाहिए। बहस क्यों नहीं किया जा रहा है? फिर ये नया मुद्दा क्यों लाया जा रहा है लव जिहाद का? उसमें और भी तो सारे काम है ना। राजनीति ने भारत में दुर्भाग्य से बहुत सारी चीज़ों का नाश किया, अब प्यार का भी नाश करने जा रही है। इसमें केवल सत्ताधारी दल कटघरे में नहीं आ रहे, विपक्ष भी सकारात्मक बहस को कराने में विफल हो रही है। विपक्ष भी मुद्दों को केंद्र में ला नहीं पा रही, वो भी हल्के में इस मामले को ले रही है कि अगर इसी तरह से यके बाद दीगरे कानून बनते चले गए जो संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत होंगे, अगर उन्हीं का अंबाड़ हो जाएगा तो देश में फिर संविधान अर्थहीन होकर रह जाएगा। संविधान एक किताब बनकर किसी कोने में रह जाएगा, उसका महत्व नहीं रह पाएगा। इसलिए संविधान की गरिमा को बचाए रखने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और समाज में विश्वास जगाए रखने के लिए विपक्ष को भी एक बड़ी भूमिका में आने की आवश्यकता है। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि आज पूरे देश में हो क्या रहा, तथाकथित लव जिहाद के नाम पर जिन जिन लोगों को परेशान किया गया, कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दी। केरल का एक बहुत प्रसिद्ध कहानी था, कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दिया। अभी आपने देखा होगा तथाकथित लव जिहाद में जयपुर में जो तलाकनामा पड़ा है आईएस दंपत्ति पर, तो वो दोनों कितने अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हैं। प्यार भी किया था अंडरस्टैंडिंग से, और अगर संदीप विच्छेद माने संबंध विच्छेद भी हो रहा तो बाबीला नहीं मच रहा, लेकिन फिर भी सरकार उसको मुद्दा बनाने की कोशिश, मीडिया उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो बहनें जिनकी शादी में गांव के पंच सरपंच प्रधान सब जाते हैं अगुआ बनकर, लड़के को देखते सुनते हैं और उसका छेका करते हैं, मंगनी करते हैं, तिलक करते हैं, और बारात ले जाकर उन लड़की को लाते हैं घर, उसको आग लगा देते हैं जहेज न मिलने के कारण, उसको न्याय कैसे मिलेगा? इस पर कानून क्यों नहीं बन रहा? अब अंतिम बात मैं बता दूं, बात लंबी मैं करने का आदी नहीं हूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं सर, कि मोदी सरकार में लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हिंदू धर्म का बहुत नाश हो रहा है। योगी जी जो भी कर रहे हैं उससे हिंदू धर्म का नाश हो रहा और मुसलमानों का लाभ हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात, ट्रिपल तलाक पर मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया, इन्होंने कानून लाया, उस कानून से
एक लाभ मुसलमानों को ये मिला कि ये जो एट्रोसिटी हो रहे थे, जो तलाक की घटनाएं हो रही थी, उसमें कमी आ गई, तो मुसलमानों का लाभ हो गया। लेकिन हिंदू माएँ और बहनें आज भी अदालतों के चक्कर काट रही, न तो तलाक हो पा रहा और न जुदा हो पा रहे हैं, न रह पा रहे हैं सही से पति पत्नी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद के जो रास्ते होते हैं उस पर बहस तो हुई ही नहीं। ये स्वभाव है मानव का, और स्वभाव के विपरीत आप कानून लाख बना देंगे, स्वभाव को रोक नहीं सकते। जो नेचर है वो चेंजेबल नहीं है। ये प्रकृति ने एक नियम बना दिया है कि दो व्यक्ति दोस्त भी हो सकता है और किसी जमाने में वो दुश्मन भी हो सकता है। और राजनीति में इसको मैं साबित कर देता हूं कि जो शिवसेना भाजपा का मित्र हुआ करती थी वो आज अलग क्यों हो गई। इसका मतलब स्वभाव के मुताबिक हुआ कि दोस्त दुश्मन भी हो सकता है, यानी पति पत्नियों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ऐसी संभावनाओं को देखते हुए उनके स्वेच्छा से शांतिपूर्वक उनके अलग होने का मार्ग कानूनी निकलना चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से भारत में नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू महिलाएं हैं जो वर्षों वर्षों अदालत के चक्कर तो काट रही हैं, लेकिन उन्हें अलग होने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वहां कानून नहीं बना, यहां कानून बन गया। अब लव जिहाद में आपको बताता हूं, मेरा एक डेटा है कि अधिकांश मुस्लिम लड़कियां, तमाम आयोगों का यह रिपोर्ट है कि भारत का मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से। तो जो धर्म सबसे ज्यादा पीछा होगा उसकी बच्चियां ज्यादा जाएंगी। कमजोर की बच्चियां मजबूत में जाती हैं। मजबूत की बच्ची को कोई कमजोर उठा के ला नहीं पाता, प्यार करते करते दूर से ही मर जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसको उठा के ले आएगा। ये बात मैं बता देता हूं, ये नेचर की बात बता रहा हूं। तो कमजोर की बच्चियां जाती है। अगर लव जिहाद में ऐसा कानून बन जाए तो दोनों का लाभ हो जाए। मेरी मांग, मेरा डिमांड है सरकार से, आप कानून ही बनाने जा रहे हैं तो आप कानून ये बनाइए कि जो बच्चियां जिस धर्म की हो, लड़की जिस धर्म की हो, लड़के को वही धर्म मानना पड़ेगा, उसी धर्म के अनुसार सब कुछ करना पड़ेगा। ये अगर बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पराये देखने को मिलता है कि लड़की को बाध्य किया जाता है, तुम मेरे धर्म में आ जाओ। तो क्यों लड़की को ही बाध्य किया जाए? लड़की को ही अधिकार क्यों ना दे दिया जाए कि प्यार तो आप कीजिए, लेकिन एक शर्त यह आपकी रहेगी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो लड़की जिस धर्म की होगी आप उस धर्म को स्वीकार कर लें। जो खतरा बताया जा रहा धर्म का, वो खतरा खत्म हो जाएगा। तो लव जिहाद जिस अर्थ में तथाकथित लव जिहाद आप कह रहे हैं वो तो आप करवा रहे हैं, हम तो कहीं कुछ कर ही नहीं रहे। स्वभाव है एक जगह बच्चे बच्चियां रहेंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगरा हो, पिछड़ा हो। स्वभाव है एक कॉलेज में पढ़ेंगे, एक क्लास में पढ़ेंगे, बैठेंगे, एक ट्यूशन सेंटर में जाएंगे, एक मोहल्ले में रहेंगे, आना जाना होगा। हो सकता है एक्सीडेंटल प्रेम हो जाएगा, और हुआ नहीं तो फिर शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी का कैसे हो गया, रामलाल की बेटी का कैसे हो गया, और अनेकों उदाहरण होते हैं। ये एक मानव स्वभाव है। प्यार धर्म और जाति को नहीं देखता। भूख न देखे बासी भात, और नींद न देखे टूटी खाट, और इश्क न देखे जात कुजात। ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा जी। तो आज भूखे से देखिए वो वीडियो वायरल हो रहा है, स्टेशन पर पटरी पे पड़ा हुआ गंदगी के पास एक रोटी को एक भूखा उठाता है और स्टेशन के नलके में उस रोटी को धोता है और वो खा रहा, वो वीडियो वायरल हो रहा। अरबों लोगों ने उस वीडियो को देखा। भूख जो है उसे पटरी पर गिरे हुए उस गंदी रोटी को उठाकर खाने को बाध्य कर रहा है। तो साहब नींद की बात आप देखेंगे, जब नींद आएगी, प्लेटफॉर्म पर जाएं, पॉकेटमारी हो जाती है, पता नहीं, सोया हुआ, नींद आ गई साहब। मोबाइल चोरी हो गए, सोया हो गया, नींद आ गई साहब। अटैची चले गए, सोया हुआ, नींद आ गई साहब। तो नींद न देखे टूटी खाट जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, और भूख न देखे बासी भात ये हमारे बुजुर्गों ने कहा। तो इश्क न देखे जात कुजात ये हमारे बुजुर्गों ने कहा। तो बुजुर्गों के इन कहावतों को आप रोकना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं जबरन। ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जिस संस्कृति के रक्षा की बात भाजपा कर रही है उसी संस्कृति के खिलाफ ये कदम उठा रही है। इसलिए हम लोग इस तथाकथित कानून का विरोध कर रहे हैं। यदि आप बेटियों के सुरक्षा की चिंता अगर सरकार को है तो हम स्वागत करेंगे। फिर ऐसे में तो सर जो देश है वो विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? क्योंकि धर्मों के जब मिलाने की बात आ रही है वहाँ तो देखा जाए ऐसे राजनेताओं के रहते हुए विश्व गुरु की कल्पना करना भी आगरा या शाहदरा में या रांची में जाकर भर्ती हो जाना उससे आसान है, उससे अच्छा है।
क्योंकि अभी जो मौजूदा नेतृत्व है देश का, उसमें विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। हम इस देश में कैसे भाईचारा को मेंटेन करके रखें, हम कैसे शांति कायम करके रखें, विकास के मार्ग को तलाशने का भी अवसर नहीं मिल रहा साहब। तलाशने के लिए जो मौके ढूंढते हैं लोग कि अवसर एक तलाशा जाता है, वो विकास के अवसर को तलाशने का जो आदमी एक मौका है वो भी नहीं दिया जा रहा। इतनी कठिनाइयों के साथ जीवन बिताने में आप विश्व गुरु की बात क्यों कर रहे हैं साहब? हम भारत को पहले भारत बना लें, फिर विश्व गुरु की हम बात करें। आपने बोला कि वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि कैसे बनेंगे श्रीमती, बनेंगी श्रीमती, लेकिन मोहन भागवत जी हैं जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनका ये बयान है कि वो लव जिहाद को लेकर के कभी मतलब उस पर डिस्कशन ही नहीं किए हैं। वो मतलब इसके मतलब वो नहीं है, खिलाफ में भी नहीं है, इस तरीके से कुछ बयान। नहीं, आरएसएस इंडोर काम करती है, भाजपा आउटडोर काम करती है। आरएसएस जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी ठीक यही हो रहा है, जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। करती ये है कि भारत के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सत्ता में बहुत कुछ सीखने, समझने और बढ़ने का अवसर मिला। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जितने भी क्लास 1 के मुकाबले हैं, उसमें मुसलमान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, अब संघर्ष कर रहा, असली जिहाद अब हो रहा। चूँकि मुसलमानों को लग गया कि यहाँ जिहाद करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अब शुरू कर दिया जिहाद। अब इसको इन्होंने कहा ना, वो आईएएस जब हुआ था तो उस सुरेश जी ने दिखाया था ना, कौन जिहाद, आईएएस जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद, सबको ये जिहाद है। सच बात है, उनको पता है अर्थ, लेकिन आम हिंदुओं को क्यों नहीं पता कि जिहाद के माने संघर्ष है? आम मुसलमानों को क्यों नहीं पता कि जिहाद के माने संघर्ष है? इनको बताना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये मंशा इनकी क्या है? मंशा कुछ और है और बोलना कुछ और, बताना है हम तुम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम फलां की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल ये किसी की रक्षा नहीं कर रही, पोलराइज करके अपने वोट को स्टेबल करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या आप इसके खिलाफ में हैं? क्योंकि जिस तरीके से कानून बनाने की जो बात की जा रही, लव जिहाद कानून को बनाने की जो बात की जा रही है, क्या आप उसके खिलाफ में हैं या फिर समर्थन करते हैं? जितनी बातें इस कानून के बनाए जाने से पहले कही गई हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हों या उनके गृह मंत्री मिश्रा जी हों या फिर योगी आदित्यनाथ हों या उनके संबंधित मंत्री हों, अब तक जितनी बातें लव जिहाद से संबंध में कही गई हैं, सारी बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कोड़ा बकवास है, लोगों के दिमाग को खराब करने, लोगों के अंदर जहर घोलने का सरकारी प्रयास है। इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें स्वागत योग्य है कि कोई यदि धर्म बदलना चाहता है तो उसे 1 महीना बिफोर अपने डीएम को सूचना करनी। ये कानून बनाइए ना आप। धर्म बदलने के लिए आपको डर, अच्छा ये डर किसको सताता है? एक बात, ये प्रश्न तो आ ही जाएगा, धर्म बदलने का डर किसको सताता है? चोरी होने का डर किसको सताता है? जिसके पास माल होता है। गरीब को कोई डर नहीं। धर्म बदलने का डर उसको सताता है जिसके धर्म में कमजोरी होती है। इसका मतलब बार बार आप खतरा बता रहे हैं, बार बार आप धर्म बदलने वालों पे अंकुश लगा रहे हैं, ईसाई मिशनरियों पर हमले कर रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं पर हमले कर रहे हैं, मुसलमान मौलवियों को टारगेट कर रहे हैं। आपने कई ऐसे मौलवियों को टारगेट किया है, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग समझ रहे हैं। कई लोगों को देश निकाला भी कर दिया गया है। इसका मतलब आपका धर्म कमज़ोर है। आप पहले वहाँ बचाइए। वर्ण व्यवस्था इत्यादि इत्यादि की मार जो बढ़ रही है, उसके कारण लोग बदल रहे हैं। दर प्यार प्रेम में कितने लोग गए हैं धर्म में जी? ये 20 करोड़ मुसलमान जो है, ये बार बार कहते हैं सब हिंदू। अरे बिल्कुल गर्व से हम कह रहे हैं, हमारे पूर्वज दादा के दादा के दादा के दादा तो होंगे ही हिंदू ना साहब। यहाँ तो इस्लाम 800 साल पहले आया, 800-900 साल के बाद ही तो इस्लाम फैला। आप विरोध में हैं या फिर समर्थन? बिल्कुल विरोध में है। ये तथाकथित लव जिहाद कानून है और ये कानून है ही नहीं, बस ये समझिए ये तमाशा है। कानून बनाना है तो उन अपराधियों को पहले सज़ा दीजिए जिन्होंने माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया है, जिन्होंने दिन के उजाले में जाने अनजाने में उन बच्चियों को जो अपनी इज्जत को बचाना चाहती हैं, उनकी इज्जत को उछाला है, उनकी हत्या की है, उनको सरेआम परेशान किया। अभी बिहार की 2-3 ताज़ा घटनाएं, वैशाली की घटना, दरभंगा की घटना देखिए, वहाँ तो कोई हिंदू नहीं था साहब। पहले एंगल समझिए। दरभंगा में एक लड़का लड़की को लेकर चला जाता है, लड़के की मां को
पकड़ के लाता है लड़की वाला और चौराहे पर खड़ा नंगा करके एक दूसरे वृद्ध व्यक्ति को बुलाकर और वरमाला डलवाता है और सिंदूर डलवाता है। क्या मतलब है? कानून यहाँ काम करे तब तो मज़ा आए, बात समझ में आए। कानून वहाँ काम कर रहा जो फ्रेश पढ़े लिखे दो नौजवान, अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है। अब वो चाहे मुसलमान हिंदू बन जाए या हिंदू मुसलमान बन जाए, हमें क्या लेना देना साहब? उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, उससे आम लोगों का क्या लेना देना? आपको योगी जी क्यों परेशानी हो रही है? आपको परेशानी तब हो जब कोई किसी पर दबाव डाले। जब दबाव ही कहीं नहीं है, कोर्ट ने भी कह दिया और दुनिया देख रही है, दबाव में तो हत्याएं हो रही हैं। दबाव में मनीषा की हत्या हो गई, दबाव में गुलनाज की हत्या हो गई, दबाव में बल्लभगढ़ में उसने गोली मार दी। ये दबाव था। आप उसको कुछ उसके लिए कानून बनाइए कि वो सरफिरा आशिक जिसने दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो मैं समझता हूँ तीसरे को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत